नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा बीजेपी शासक दल इनके तो ये हाल है कि संसद और पार्लियामेंट में जब नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष नेशनल इंडिया गठबंधन जब किसी बात पर चर्चा के लिए पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब व बीजेपी के पार्लियामेंट के जितने सदस्य हैं उनके सामने जब किसी बात का जवाब मांगा जाता है तो वो जवाब ना देकर दूसरी तरफ के बातों को लाकर सामने रखकर विपक्ष की ध्यान भटकाना चाहते हैं और दूसरे मुद्दे को सामने लाकर खड़े कर देते हैं। इसलिए कि इनका ये कहना है जो हम जो कहेंगे तुम वो सुनो और मानो, तुम जो कहेंगे हम वो मानेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं। ये उनकी कहना बीजेपी सरकार का जो विपक्ष की बातों को नहीं सुनेंगे लेकिन तुम्हें हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि संविधान ने सबको बराबर की अधिकार हक दिया है और जनगण ने जनप्रतिनिधि बनाकर उसे पार्लियामेंट में भेजा है। वो तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। जैसे कि अभी पार्लियामेंट सदन में बहस कर रहे हैं कि वंदे मातरम की जो नारा है वो तो स्लोगन नारा है, वो राष्ट्रीय गान नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय गान तो वो है जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसके अलावा जन गण मन ये तो राष्ट्रीय गान है। लेकिन इसके लिए बीजेपी शासक दल क्या कहते हैं कि स्कूलों में कॉलेजों में इसे राष्ट्रीय गान के रूप में इसे लागू किया जाएगा। लेकिन ये स्लोगन है और नारा है, ये राष्ट्रीय गान नहीं, बल्कि किसी के ऊपर किसी बात को लेकर जबरन उस पर दबाव देकर उसे वंदे मातरम कहने से मजबूर नहीं कर सकता है और ना ही जय श्री राम कहने से मजबूर कर सकते हैं। किसी भी मजहब के लोगों को और ख़ास करके मुस्लिम समाज वालों को तुम जबरन उनके ऊपर दबाव नहीं दे सकते हो। इसलिए कि संविधान ने सबको और सारे धर्म को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का और अपने स्वाधीनता सबको दिए हैं। लेकिन अगर तुम इस तरह से किसी विवाद को लाकर किसी धर्म और जाति के खिलाफ इस तरह के नाराबाजी करोगे तो वो सरासर संविधान के खिलाफ और गलत है। इसलिए कि इसके मतलब ये नहीं कि मुसलमान देशभक्त नहीं है। मुसलमान के जैसा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है, इसलिए कि उसका इतिहास गवाह है। वो तो स्वाधीनता आज़ादी के युद्ध और जंग में
कितने मुसलमान शहीद हुए वो तो दिल्ली इंडिया गेट के वहाँ जो लिखा हुआ है उसे देखने से पता चलेगा। तुम्हारे जैसा नहीं है जो कि सावरकर अंडमान के जेल में बंद होकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे और अपने जान की भीख मांग रहे थे। उसे राष्ट्रीय वीर नहीं कहा जा सकता। जो कि अपने जान की भीख मांगे उसे राष्ट्रीय वीर कहा जाता है। जो कि फांसी के फंदे को हंसते हुए अपने गले में पहने ले, देश के खातिर राष्ट्र के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दे, उसे कहते हैं राष्ट्रीय वीर। लेकिन तुम तो उसके ताबेदारी करने वाले, नथुराम गोडसे के ताबेदारी करने वाले और संविधान को बदलने वाले। इसलिए ऐसे राजनीतिक दलों से हमारे देश और समाज को, भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण को होशियार होने की ज़रूरत है और एक परिवर्तन बदलाव की आने वाले समय में ज़रूरत है। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए और ये सारे आए दिन एक के बाद एक फितने और फसाद करने वाले और देश और समाज और राष्ट्र को तोड़ने वाले ऐसे शख्सों को और ऐसे राजनीतिक दल संगठनों को हटाइए और देश में धर्मनिरपेक्ष सरकार को लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान।